हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी मैथ पॉइंट पर। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ हम यहाँ पर आ गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का नंबर सिस्टम चल रहा था, क्लास 9 का बुक से ये मैं स्टडी कर रहा हूँ और ये पहला अध्याय है एक्सरसाइज 1 का। इसका कुछ डिस्कशन हम लोग कर चुके थे परिमेय संख्या के बारे में, तो उन्हीं को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे। सिंपली हम लोग समझ लेते हैं पहले कि परिमेय संख्या क्या होता है। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए हैं, बट थोड़ा सा रिव्यू हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद फिर से हम लोग चैप्टर में चलते हैं। तो कृपया ध्यान से देखिए, वीडियो में आज बहुत मज़ा आने वाला है, तो कृपया करके अच्छे से पढ़ाई करिए और ध्यान दीजिए, क्योंकि ध्यान देने पर ही हम लोगों को सही तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों सिंपली हम लोग अगर समझे तो बहुत आसान भाषा में अगर समझे तो सीधा सीधी एक लाइन में हम लोगों को याद रखना है। क्या याद रखना है कि रैशनल नंबर क्या है। रैशनल नंबर वो है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में रहे और क्यू के जगह नीचे में क्यू के जगह जो है वो जीरो ना रहे, तो वो हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा, यानी परिमेय संख्या। याद रखना है, बस सिर्फ इतना याद रखना है। उसके बाद बहुत सारा पॉइंट है सीखने के लिए, हम लोगों के पास सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उतना हम लोगों को दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि जितना दिमाग लगाइएगा उतना बेवकूफ़ जैसा लगेगा, अपने आप में बोरिंग लगने लगेगा। इसलिए सिंपल सा भाषा में इतना याद रखना है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में है और वो क्यू की जगह पर जीरो है, तो वो हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। अब एक चीज़ और समझना है दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग ये चीज़ डिस्कस नहीं किए थे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे और उसके बाद फिर अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो पहले हम लोग ये पॉइंट को थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज को हम लोग डील करेंगे 1.1 को। तो यहाँ पर है कि अगर यदि कोई संख्या पी बाई क्यू के फॉर्म में रहे, पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर रहता है इस प्रकार से, तो ऊपर वाला जो नंबर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं अंश। उसका जो नाम है, इसका नाम क्या है, पी का नाम अंश है और क्यू का नाम क्या है, हर है। पी का नाम अंश है और क्यू का नाम हर है, तो इसको हम लोग सिंपली कह सकते हैं अंश बटा हर। तो यहाँ तक दोस्तों समझ में आ गया है। अब हम लोग आगे चलते हैं एक्सरसाइज में। सिंपली इतना याद रखना है, अंश बटा हर होता है और हर के जगह पर जीरो कभी नहीं होता है, इज नॉट इक्वल टू जीरो। अंश की जगह पर जीरो नहीं रहेगा, याद रखना है। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में रहे, जीरो ना रहे, इतना ही हम लोगों को याद रखना है। ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इतने पर आधारित है। तो इस चैप्टर में कहा जा रहा है पहला नंबर में, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू जीरो नहीं है? यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है कि क्या जीरो एक परिमेय संख्या है, क्या रैशनल नंबर? इसका यही कहना है। तो दोस्तों याद रखना है कि जीरो रैशनल नंबर है या नहीं, उसका पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई भी नंबर जैसे 2 है या फिर 5 है या फिर 8 है, कुछ भी है, तो उसके नीचे में जब कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। याद रखिएगा, इसके नीचे में जब कुछ भी नहीं है तो 1 है। ध्यान में रखना है इतना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ। तो इसके नीचे में कुछ भी नहीं है तो 1 है। मैंने बताया था कि जैसे जैसे क्वेश्चन सामने आते जाएगा वैसे वैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे। सिंपली खाली एक लाइन इसमें याद रखना था डेफिनेशन में, और उसी के आधार पर पूरा हम लोग करेंगे। तो नीचे में इसके कुछ नहीं है तो 1 है। अब 1 है तो जीरो को बोल रहा है कि रैशनल नंबर है या नहीं, तो जीरो भी एक हमारा पूर्ण संख्या है, यानी कि हमारा होल नंबर है। तो होल नंबर जीरो है, तो जीरो के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। ऐसा इसमें भी लागू हो सकता है, जब इन संख्याओं में हो सकता है तो इसमें भी हो सकता है। तो इसके नीचे 1 है। जबकि बोल रहा है यहाँ पर एक और पॉइंट दिया गया है कि क्यू इक्वल टू जीरो नहीं है, यानी नीचे में जीरो भी नहीं है, तो जीरो नहीं है तो 1 है, कन्फर्म है। तो जीरो बटा 1 इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, तो हाँ ये हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जीरो बटा पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और नीचे में जीरो नहीं है। बस एक ही लाइन में इतना समझना है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और नीचे में जीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे दोस्तों समझ में आ गया है, जीरो बटा 1 हमारा, हाँ ये रैशनल नंबर है और क्यू की जगह पर जीरो नहीं है। इस तरह से हम लोग और भी संख्या लिख सकते हैं, जैसे 0/2, 0/3, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और भी संख्या लिख सकते हैं, 0/9, 0/8, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये हमारा सारा का सारा जितना भी है वो रेशनल नंबर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर समझ में आ गया है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। पहला नंबर तो कंफर्म क्लियर हो गया। दूसरा नंबर में पूछा जा रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। सपोज यहाँ पर 3 है और एक 4 है, इधर कहीं पे 4 ले लेते हैं। तो 3 और 4 के बीच में कितना पूछ रहा है, 6 तो परिमेय संख्या पूछ रहा है। 2, 3, 4, 5, एक और भी कहीं पर ले लेते हैं 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 परिमेय संख्या पूछ रहा है। अब सब समझ के देखिए दोस्तों, कितना हो गया है कि 6 परिमेय संख्या और 2 ये बाहर का 8, 8 हो गया। तो कोई भी अंक के नीचे अगर कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। तो यहाँ पर 1, 3 है और 4 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पर भी 1 हो जाएगा इसके नीचे, क्यू के नीचे, क्यू के जगह पर अगर कुछ नहीं है तो 1 है। तो 3/1 हो गया और 4/1। दोनों का सबसे पहले ध्यान में रखना है कि जो हर है, ये नीचे वाला, ये हर दोनों का सेम है या नहीं। अगर हर सेम है तो हम लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, लेकिन अगर सेम नहीं है तो पहले हर को सेम करना पड़ेगा। जो नीचे वाला डिजिट है उसको पहले हम लोगों को बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो दोनों सेम है, उस तरह का भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग डील करेंगे।
तो यहाँ पर नीचे में दोनों का सेम है। इसका मतलब क्या हो गया कि 3/1 जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, कितना जितना अंक का पूछा जाए उससे एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि यहाँ पूछा जा रहा है कितना, 6 अंक का पूछा जा रहा है, 6 परिमेय संख्या पूछा जा रहा है, तो 6 पूछा जा रहा है तो एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई करना है, यानी 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, सिर्फ एक ठो में नीचे मल्टीप्लाई या तो ऊपर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम लोग, तो दोनों में करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से इधर भी हम लोग कर सकते हैं, 4/1 इसको ऊपर में भी 7 से गुना कर दिए और नीचे में भी 7 से गुना कर दिए। तो हमारा यहाँ पर कितना आ गया, इस साइड में यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर हमारा आ गया है 4×7 = 28 और नीचे में कितना आ गया है, नीचे में 7 एकम 7। यहाँ पर उसी प्रकार से क्या आ गया हमारा 7×3 = 21 और नीचे में क्या आ गया हमारा 7 एकम 7। अब हमारा जो है ये वाला नंबर जो है ये किस रूप में बदल गया, 3/1। 3 को हम लोग किस रूप में लिख लिए, तो 21/7 के रूप में, और 4 को हम लोग किस रूप में लिख लिए, 28/7। अब नीचे में दोनों सेम है तो ऊपर वाले को सिर्फ बीच में लिख देना है 21 के बाद 22/7, यानी कि यहाँ पर एक हो जाएगा 22/7, 21/7 के बीच बाद फिर 22/7 के बाद 23, 24, 25, 26, 27, सबके नीचे में 7 7 हो जाएगा, चूंकि नीचे वाला को हम लोग सेम कर लिए थे और वैसे भी पहले से भी सेम था, तो हर की जगह पर एक था तो सेम नंबर था, इसलिए हम लोग इसको बदल दिए थे। नीचे में 21/7 आ गया, यहाँ पर 28/7, इसके बीच में सारा का सारा जितना नंबर है 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27 आ गया है सारा। अब दोस्तों यहाँ पर समझने वाला बात यह है कि यहाँ पर हम लोग 7 से मल्टीप्लाई क्यों किए थे, एक बढ़ा करके, एक बढ़ा करके इसलिए किए थे क्योंकि यहाँ पर 3 और 4 के बीच में पूछ रहा है, तो हम लोगों को 6 अंदर में तो लेना ही है, साथ ही साथ एक और बढ़ा करके लेने से क्या होता है कि पूरी अंक हमारा 8 अंक बन जाता है। जैसे सपोज 6 को अंदर में गया, एक इधर बाहर चला गया, एक इधर बाहर चला गया, तो 6 2 8 हो जाता है, मल्टीप्लाई करने पर वो फिर आंकड़ा बदल जाएगा, इस कारण से वो। तो यहाँ पर समझ में आ गया दोस्तों कि क्या करना है कि बटा में कुछ ना रहे तो 1 है और उसको मल्टीप्लाई कर देना कितना से, जितना परिमेय संख्या पूछेगा उससे एक बढ़ा करके। तो आइए दोस्तों चलते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन में। ये दूसरा क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, अब तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं। क्या इसका कहना है कि 3/5 ये फ्रैक्शन में 2 ठो दिया हुआ है नंबर, और इन दोनों नंबर को क्या करना है, इसके बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, इसके बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये 2 नंबर का क्वेश्चन तो हम लोग समझ गए हैं। अब आते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में कहा जा रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो जस्ट इसी क्वेश्चन की तरह 2 नंबर का जिस तरह से मैंने बनाया है उसको फिर से आप लोग बैक करके आप लोग देख लीजिए और इसी के जैसा इसको भी बना लेना है। इसमें 5 पूछा जा रहा है तो 6 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों को कर देना है और उन दोनों के बीच का जो भी है जितने भी संख्या है वो लिख देना है। तो ये आप लोग आई होप ये तो आप लोग कर सकते हैं। अब आ जाते हैं 4 नंबर में दिए गए कथनों को सत्य और असत्य बताना है और कारण के साथ उत्तर देना है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि जितनी भी नेचुरल नंबर है वो सारा का सारा नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या है। तो हाँ है, क्योंकि हम लोग नंबर लाइन में इस प्रकार से देखे थे कि अगर 0 से स्टार्ट होता है 1 2 इस प्रकार से, तो 0 से स्टार्ट होता है तो ये 0 से लेकर के जितना भी है वो सारा का सारा पूर्ण संख्या है, होल नंबर, सारा का सारा होल नंबर है। तो नेचुरल नंबर तो हमारा 1 से शुरू होता है, तो 1 तो होल नंबर में भी आता है ना, तो इसका मतलब ये सही है पहला नंबर का। दूसरा नंबर में पूछा जा रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्णांक यानी इंटीजर एक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक जितना भी इंटीजर है सारा का सारा इंटीजर होल नंबर होता है क्या, नहीं होता है, क्योंकि इंटीजर में क्या होता है कि बैक जाता है, और नेगेटिव इंटीजर भी होता है तो नेगेटिव इंटीजर माइनस में आता है, माइनस वाला जो जितना भी अंक है वो सारा का सारा पूर्ण संख्या में होल नंबर में नहीं आता है, तो ये असत्य है। तीसरा नंबर में पूछा जा रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर, तो जितना भी रैशनल नंबर है वो पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या ये सब है होल नंबर, तो होल नंबर ये सब है, यानी कि होल नंबर का मतलब हुआ पूरा अंक, ये पूरा अंक, ये सारा का सारा होल नंबर होता है, जो कि 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। लेकिन अब बोला जाए कि 0.5 ये होल नंबर है तो ये पूरी अंक नहीं है, ये आधा है, आधा हो गया, पौना हो गया, सवा हो गया, वो सारा पूरा का पूरा अंक नहीं है, तो ये पूरा का पूरा अंक है, 2 है, 4 है, 6 है, इस तरह से। तो पूरी जो भी अंक है वही हमारा सिर्फ पूर्ण संख्या में आएगा, बाकी जो आधा आधी है, आधा है या फिर आधा से कम है, एक है, एक से भी कम है, एक से हल्का ज़्यादा है, तो उस प्रकार से किसी भी अंक संख्या यानी कि सीधा सीधी भाषा में अगर देखा जाए तो भिन्न में अगर रहे पूर्ण और डेसिमल में भी रहे, भिन्न में रहे और डेसिमल में रहे तो वो हमारा परिमेय संख्या हो सकता है, बट पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आज हम लोग 1.1 प्रश्नावली कंप्लीट कर चुके हैं। अगला क्लास में हम लोग पढ़ाई करेंगे अपरिमेय संख्या, जिसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, इरेशनल नंबर के बारे में अगला क्लास में पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।